नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। आगामी 2019 लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए हर कोई बेताब है, लेकिन टक्कर देश की सबसे बड़ी दो पार्टियों के बीच ही है। एक तरफ कांग्रेस है जो अन्य छोटी बड़ी पार्टियों के साथ गठजोड़ करके मोदी सरकार के आगे पहाड़ की तरह खड़ी होना चाहती है, क्योंकि भले ही राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीत लिए हों, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी के आगे खड़े होने के लिए अन्य पार्टियों के सहारे की जरूरत पड़ेगी ही। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2019 की तैयारियों पर काम कर रही है, जिसके लिए नई स्ट्रैटेजी भी तैयार कर ली गई है। मोदी सरकार को अपने थिंक टैंक नीति आयोग से 5 साल का ब्लूप्रिंट मिला है, जिसको नाम दिया गया है India@75, जो बनाया तो साल 2022 के लिए गया है, लेकिन उसका सीधा प्रभाव 2019 लोकसभा चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। दरअसल साल 2022 में देश अपनी आजादी की डायमंड जुबली मना रहा होगा, मतलब भारत को आजाद हुए पूरे 75 साल हो जाएंगे, और बीजेपी इस जश्न में तभी शामिल हो पाएगी जब 2019 में बीजेपी सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी, जिसके लिए मोदी सरकार ने अपनी नई स्ट्रैटेजी India@75 की रणनीति पर काम करना भी शुरू कर दिया है, जिसके जरिए संभव है कि 2019 में बीजेपी जीत का परचम लहरा पाने में कामयाब हो जाए। आइए समझते हैं कि मोदी सरकार की India@75 स्ट्रैटेजी है क्या। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि साल 2022 तक जब देश की आजादी को 75 साल पूरे होंगे, तब तक हर किसी के पास अपना पक्का घर हो, पानी कनेक्शन, शौचालय और 24/7 बिजली आपूर्ति हो। कुल कार्यबल के मौजूदा कुशल श्रम को 5.4% से बढ़ाकर 15% करना होगा। जलमार्ग के जरिए माल ढुलाई को दोगुना तक बढ़ाना होगा। नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई को दोगुना करना है और भारतीय रेलवे के लिए अलग रेगुलेटर की व्यवस्था करना भी मोदी सरकार के 2022 तक के तय लक्ष्य की लंबी सूची में शामिल है। ये सूची भले ही 2022 के लिए है, लेकिन इसका सीधा असर 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर भी पड़ेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी की दूरगामी सोच वाली ये स्ट्रैटेजी India@75 लोकसभा चुनाव के लिहाज से कैसे और कितनी कारगर साबित हो पाती है।